गाइस पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए आपको। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। अब लोग कहेंगे डब्ल्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट मान लीजिए यहां पे है और दूसरा पॉइंट जिसका पोटेंशियल कम है यहां पे है। दोनों के लेवल में डिफरेंस है, एक का लेवल ज्यादा है से पॉइंट ए का जो लेवल ज्यादा है और पॉइंट बी का लेवल क्या है, कम है। तो इनके बीच में डिफरेंस आ गया ना, पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब कितने का डिफरेंस है, तो अगर देखा जाए डॉट 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 ऐसे कर दिया तो जो डिफरेंस है वो इतने का है, तो दैट इज अ डिफरेंस। तो इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब कैसे पता चलता है, जब किसी चार्ज को आप लेके चलेंगे, जब किसी चार्ज को लेके चलेंगे आप और आपको यहां से यहां तक हाँफते 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 पहुंचेंगे, यहां पे किसी तरह से ढेर सारा वर्क करना पड़ेगा आपको। वो जो ढेर सारा वर्क आपको करना पड़ेगा वो वर्क W है। आपने कहा, रजिस्टर कराया कि हमने वर्क W किया है, तो सामने वाले ने पूछा चार्ज कितना था, चार्ज Q था। तो कहा था अच्छा, आपने वर्क एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वर्क W किया और Q चार्ज कैरी करके ले गए थे। तो जो रेट ऑफ वर्क हो गया विथ रिस्पेक्ट टू द चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए था इसे करने के लिए। खैर, अब देखिए करंट I इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q बाई टी होता है। किसी ने सोचा कि Q को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से Q को लिख सकते हैं Q बिकम T, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो I इंटू क्या हो गया, T हो गया। अब ये फैक्ट अगर आपको पता है तो आप Q को यहां पे लिख दीजिए, क्या लिख देंगे आप, I इंटू टी लिख देंगे। तो देखिए V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई आई इंटू टी हो गया। अब आंसर आपको चमकना चाहिए, है ना। देखिए यहां पे क्या है, वर्क अपॉन करेंट इंटू टाइम, वर्क अपॉन करेंट इंटू टाइम। ये ऑप्शन आपका सही है, ये सारे ऑप्शन आपके क्या हो गए, गलत हो गए। तो ये फॉर्मूला सही से आना चाहिए, ऑपरेट करने आना चाहिए।